बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप में से बहुत ज़्यादा अफराद जब भी बैंक का अकाउंट खोलने का नाम सुनते हैं, अकाउंट खुलवाने जाते हैं, तो सबसे पहला सवाल उनकी जो जहन में आ जाता है वो है अकाउंट हम कौन सा खुलवाएं। नॉर्मली लोग सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को जानते हैं, लेकिन इसमें भी आगे कई बहुत सारी किस्में हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको बैंक में कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए और आप अपनी पेमेंट को, अपने पैसों को सेव कैसे कर सकते हैं। दो अहम चीज़ें हैं, करंट और सेविंग। करंट के बारे में नॉर्मली लोग यही जानते हैं कि करंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपका कोई नफ़ा नुकसान नहीं है, आपके पैसे आपके और कोई कटौती नहीं है, कोई उसमें इजाफी आपको बैंक नहीं देता। और जो सेविंग अकाउंट है उसके बारे में नॉर्मली यही लोग जानते हैं कि जो सेविंग अकाउंट आपका होता है, आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, आपको सूद मिलता है, जिसे बैंक की ज़ुबान में प्रॉफिट कहते हैं। आप जो भी उसे समझ लें, बहरहाल ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं उसे क्या समझता हूँ, आप उसे क्या समझते हैं, हर बंदे में इख्तलाफ है। इस वजह से मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। और मेरे जो करंट अकाउंट हैं वो क्या हैं वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। करंट अकाउंट में जो आपके पैसे होते हैं, आपकी किसी भी किस्म की बैंक कटौती नहीं करता सिवाय सर्विस चार्जेस के। मसलन आपके पास डेबिट कार्ड है, आपके पास वीज़ा कार्ड है, आपके पास मास्टर कार्ड है, आपके पास कार्ड की कौन सी किस्म है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्रीमियम है, हर एक के चार्जेस सालाना अलहदा होते हैं, उनमें इख्तलाफ है। क्योंकि एक कार्ड है वो आपको एटीएम से एक ही यानी 24 घंटे में 25,000 देता है, दूसरा 50,000 देता है, तीसरे की लिमिट ज़्यादा है, तो वो उनकी लिमिट्स के हिसाब से हर एक कार्ड के चार्जेस अलहदा होते हैं। इसी तरह जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन के अलहदा चार्जेस हैं। अगर सेम एटीएम से करते हैं तो चार्जेस नहीं होंगे, अगर किसी और एटीएम से करेंगे चार्जेस होंगे। इसी तरह आप जब पेमेंट निकलवा रहे होते हैं अपने चेक से तो उसमें भी लिमिट्स हैं। अगर आप 50,000 तक निकालते हैं कोई चार्जेस नहीं है, उससे ज़्यादा निकालते हैं उस पर चार्जेस पड़ जाते हैं, लाख से ज़्यादा इस तरह चार्जेस आपके होंगे। बहरहाल इसमें आप जितनी मर्जी पेमेंट डिपॉजिट कर लें, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। जितने मर्जी पेमेंट आप इसमें से निकलवा लें चेक के ज़रिए या फिर ऑनलाइन आपने ट्रांसफ़र करना है, ट्रांजैक्शंस करनी है तो आप कर सकते हैं, उसमें आप पर कोई पाबंदी नहीं होती। और जो पेमेंट आपकी अकाउंट में पड़ी होती है उसमें से बैंक किसी भी किस्म की कोई कटौती नहीं करता, चाहे जितने साल मर्जी पड़ी रहे, और ना ही आपको बैंक उस पर 1 रुपया भी इजाफी देता है। ये तो है करंट अकाउंट। चलते हैं सेविंग अकाउंट की जानिब। तो सेविंग अकाउंट में भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। आप कैटेगरी जब सेलेक्ट करेंगे तो आप बैंक से पूछ सकते हैं कि आपको कौन कौन सी कैटेगरीज मिल रही हैं। उसमें आपको लिमिट्स भी अलग से मिलती है। मसलन आपने अगर कोई भी पेमेंट, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप बैंक में जमा करवाना चाह रहे हैं अकाउंट में, तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं। आपको मंथली उस पर इंटरेस्ट मिलता है, आपको 6 महीने में मिलता है, साल में मिलता है, 5 साल के लिए जमा करवाना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, 10 साल के लिए करना चाहते हैं, तो बैंक उस पर मुख्तलिफ किस्म के उस पर आपको प्रॉफिट्स देता है। और उसमें से फिर कुछ टैक्स के नाम पे, कुछ चार्जेस के नाम पे कटौतियां होती हैं। तो एंड पे जाके 10 साल बाद जब वो पेमेंट आप निकालते हैं और अपने पैसे आपको मिलते हैं, उस पर जो इजाफी होता है उसमें से कटौतियां वगैरह करके आपको जो मिलता है, अगर आप हिसाब लगाएं तो उस वक्त आपकी जो करेंसी होती है, क्योंकि करेंसी आए दिन डाउन होती जा रही है, करेंसी इतनी डाउन हो चुकी होती है कि उस वक्त अगर आपको 10 की बजाय 15-16 लाख भी मिलता है तो शायद उस वक्त के 10 लाख बेहतर थे आज के 15-16 लाख से। इस तरह आपको पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन करेंसी के डाउन होने की वजह से आपका नुकसान होता है। एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी आपने अगर अकाउंट अपने ओपन करने हैं तो लाजमी ओपन करें। आपकी ज़रूरत है, मजबूरी है, उसे ज़रूरत के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर बेहतर यह है कि आप ऐसी जगह पे उसे इन्वेस्ट करें जहां से आपको प्रॉफिट मिले। उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें प्रॉपर्टी हो सकता है। सबसे बेहतरीन चीज़ जो इस वक्त प्रॉपर्टी है, वो इस तरह के मसाइल प्रॉपर्टी में ज़रूर हैं कि प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और मसाइल आ जाते हैं, आज के धोखेबाज जो हाउसिंग स्कीमें हैं वहाँ पे भी धोखा हो सकता है, कि कोई ऐसी जगह आप ले सकते हैं वहाँ पे भी धोखा हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी एहतियात करके अगर इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में, तो वो 10 लाख जो आपको बैंक 10 साल के बाद उस पर अगर 5-6 लाख आपको इंटरेस्ट देता है, तो वही प्रॉपर्टी आपको 10 लाख पे
20 लाख देगी और आपके ज़हन में ये सवाल भी नहीं होगा, ये सोचेंगे भी नहीं कि पता नहीं हलाल है या हराम है या सूद तो नहीं है, क्योंकि बैंक से जब भी आप इंटरेस्ट ले रही होंगे, प्रॉफिट ले रही होंगे, तो आपके जहन में ये चीज़ ज़रूर आएगी कि यार पता नहीं हलाल है या हराम है। वो एक अलहदा इशू है। बहरहाल मैं खुद जो भी अकाउंट्स यूज़ कर रहा हूँ वो करंट अकाउंट है। अब आपकी चॉइस है कि आप करंट अकाउंट ओपन करते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। आप मुख्तलिफ बैंक के सिस्टम है, इस्लामिक अकाउंट्स हैं, इस्लामिक बैंक्स हैं, आप उनसे जाके बात कर सकते हैं, आप तसल्ली कर सकते हैं, आपका ज़हन मुतमईन होता है तो आप सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट की भी जो लिमिट्स हैं वो सेम है जिस तरह करंट अकाउंट की है। इसमें भी जितना मर्जी आप डिपॉजिट करें, जितना मर्जी आप निकालें, आपके चार्जेस जो हैं वो सर्विस चार्जेस और टैक्स और मुख्तलिफ चीज़ें इसमें लगती हैं। बहरहाल नॉर्मल रूटीन के जो चार्जेस हैं वही आप जब पेमेंट विदड्रॉ करा रहे होते हैं तो उस पर आपको चार्जेस पड़ते हैं, इसके अलावा और कोई मसला नहीं है। लेकिन एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप अकाउंट ज़रूर ओपन करें और जब भी बैरून मुल्क से अपने मुल्क आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं और अपने उसी अकाउंट का इस्तेमाल करें, उसमें आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस पर भी एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे कि आप किस तरह पाकिस्तान या अपने मुल्क के अंदर जिस भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ है, आप किस तरह लीगल तरीके से अपनी पेमेंट सेंड करेंगे और उसके फ़ायदे आपको क्या होते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।